2023 में महावितरण कंपनी में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों की भर्ती की गई थी, लेकिन उसमें करीब 180 के लगभग मराठा समुदाय से आने वाले कर्मचारी थे, जिन्हें आप देख रहे होंगे कि उनको EWS के तहत उनका जो है सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज आज़ाद मैदान पर महाराष्ट्र के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 में के दौरान जब महावितरण में लोगों का भर्ती हुआ था, तो उस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं थी, सरकार ने आप लोगों से क्या कहा था? उस दौरान हम मराठा जात के लिए EWS कैटेगरी से भर्ती हुई थी और उसके बाद हमने फॉर्म भरे थे। उसके बाद सरकार ने उसमें शुद्धि पत्रक निकाला और वो शुद्धि पत्रक की कॉपी हमें ईमेल या संदेश के द्वारा प्राप्त नहीं हुई और हमने उसका जो कन्वर्जन है EWS का SC/BC में, वो हमारे द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने हमें ईमेल या मैसेज इस लाइन से किसी भी तरह से हमें इस लिए सूचित नहीं किया। उसके बाद हमारी एग्ज़ाम हुई, उसके बाद हमारा सिलेक्शन भी हुआ, पर सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जब आपका एग्जाम हुआ और सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन जब हुआ होगा तो उस दौरान सरकार की तरफ से आपको कोई मेल या लेटर या कुछ आया होगा? सिलेक्शन के लिए हमें मेल आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन के बाद। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ लोगों ने किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ लोगों का मेडिकल भी हुआ, 2 लोगों को ज्वाइनिंग भी मिली। उन 2 लोगों ने 2 महीने काम किया, उसके बाद सरकार ने उन 2 लोगों को ही निकाल दिया। रीजन क्या है लोगों को निकालने का? जब आप लोग सिलेक्शन हो गया, आप लोगों का मेडिकल हो गया, 2 लोगों की भर्ती हो गई, और उसके बाद वापस निकालने का क्या रीजन है दिया सरकार? सरकार का कहना है कि आप लोगों ने SC/BC में कन्वर्जन नहीं किया। क्या SC/BC में कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास सूचना प्राप्त होनी चाहिए ना? सूचना प्राप्त नहीं हुई तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे? यानी कि इन लोगों ने परीक्षा दिया, मेडिकल भी हुआ, और उसके बाद इनको बहुत सारी जानकारियां भी दी गई, लेकिन देखा जाए जब पोस्टिंग की बात आई तो सरकार ने एक धारा लगा करके कन्वर्जन का इनका जो है भर्ती नहीं किया। आप जानना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या होता जब 2023 में जो भर्ती हुआ था, जो जाहिरात निकली थी, उस समय जो EWS कैटेगरी है जो मराठा जात के लिए वो वैलिड थी। तो 2024 में EWS मराठा कैटेगरी के लिए वो वैलिड नहीं रही, तो उन्होंने SC/BC कैटेगरी अप्लाई की, जबकि वो जरंगी पाटिल जो है उनके आंदोलन के बाद तो वो कैटेगरी लागू की मराठा जात के लिए। तो कंपनी ने ये क्या किया, महावितरण ने, कि जो अभी EWS मराठों के लिए नहीं है, तो जब आप SC/BC में फॉर्म कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने परिपत्रक निकाला, लेकिन क्या हुआ, जो इतने जो बचे हैं ना, तो उनके पास ना मेल आया, ना कुछ SMS आया, ना उनको कुछ व्हाट्सएप पे कुछ मिला कि। और कई लोग ऐसे हैं कि ये SC/BC और EWS महावितरण में 2014, 2019 में भर्ती हुई, 2023 में यही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो SC/BC और EWS में सब डर की वजह से वो क्या टिकेगा, ये SC/BC टिकेगा या EWS टिकेगा, इसकी वजह से कोई ऐसे है क्या उन्होंने कन्वर्शन नहीं किया। तो अब की बार अभी हमारी यही मांगे है कि 2014 में 2019 में जो भर्ती ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको अधिसंख्य पद निर्माण करके, वो GR निर्माण करके उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो हमारी यही मांगे है सरकार से कि हमें भी वैसे ही ज्वाइनिंग अधिसंख्य पद GR निर्माण करके ज्वाइनिंग दी जाए। आप देख रहे होंगे कि महावितरण मध्ये विद्युत सहायक पदावर निवड झालेला मराठा EWS विद्यार्थी यांच्या EWS/SC/BC के तहत जो है इन लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार उसमें कई चीज़ें ऐसा लगा दी जिसके कारण इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई। कुछ महिलाएं हैं
आपकी भी नियुक्ति हुई थी? हाँ, नियुक्ति हुई थी मेरी भी। 2023 में ऐड निकाली थी और 24 में रिजल्ट लगाए हैं, उसमें नियुक्ति हुई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है और उसके बाद हमें मेडिकल भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया। बोल रहे हैं अभी ईडब्ल्यूएस को हमें रिजेक्ट किया। ऐसा क्यों किया? नियुक्ति नहीं देनी थी तो हमें क्यों बुलाया, क्यों सिलेक्शन किया, ऐसा क्यों किया सरकार ने? हमारे बच्चे छोटे छोटे लेकर हम यहाँ आए हैं, धूप में बैठे हैं, खाना नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सरकार ने हमारी जल्दी से नियुक्ति कर दीजिए। कितने दिनों से आप लोग इस आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम 4 दिन से यहाँ पे हैं और सब धूप में बैठे, सब पानी पे रह रहे हैं। हमारे में से एक कैंडिडेट है जो खून की उल्टी हो रही है, उसको वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो सब कोई आके नहीं देख रहा है। 4 दिन से किसने आके नहीं देखा है हमको कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, किसने देखा नहीं। तो सरकार ने हमको नियुक्ति देनी चाहिए जल्दी। आप लोगों ने सरकार को, यहाँ के सरकार को या मुख्यमंत्री को यहाँ से कोई पत्र दिया है? हाँ, निवेदन दिया है हमने, पूरा सबको दिया है। सर को, एकनाथ सर को दिया है, शिंदे सर को दिया है, फडणवीस सर को दिया है, सबको दिया है। लेकिन 6 मंथ से हम कर रहे, निवेदन दे रहे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं रहा है और नियुक्ति पत्र भी नहीं दे रहा है। तो आपने देखा 2023 में भर्तियां हुई थी और बड़े पैमाने पे लोगों को उसमें परीक्षा दिए थे। परीक्षा के बाद लोगों का मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद उनको लेटर नहीं दिया गया और उन्हें कई बहाने लगा करके करीब 180 लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज आज़ाद मैदान में यह अपनी मांगों को वरीयता देते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सिलसिले में पत्र भी, अधिवेशन जो हो रहा है वहाँ पर भी दिया गया है, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक इनकी बातों पर अमल नहीं हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ धरना प्रदर्शन करने वालों में से 2 लोग वर्तमान समय में हॉस्पिटलाइज हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार इनके धरना प्रदर्शन करने वाले और इनके बातों पर कितना अमल करती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।